नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अंजलि। स्वागत है आपका बंगाल एक्सप्रेस में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों की ओर। बंगाल में दल बदल पर घमासान, बीजेपी में शामिल हुए पूर्व टीएमसी नेता का जबरदस्त विरोध। बंगाल में चुनाव से पहले दुर्गापुर स्टेशन से 20 लाख रुपए कैश बरामद, 2 युवकों को किया गिरफ्तार। कुल्टी में बीजेपी के स्टार प्रचारक मिथुन चक्रवर्ती का रोड शो, टीएमसी पर जमकर बोला हमला। टॉलीवुड अभिनेत्री कोयल मलिक पहुंची जमुरिया, टीएमसी प्रत्याशी के पक्ष में किया प्रचार प्रसार। मतदान से पहले शिवलपुर में मिथुन चक्रवर्ती की चुनावी जनसभा, कहा बंगाल की जनता चाहती है बदलाव। अब खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक पाला बदलने का खेल तेज हो गया है, लेकिन जमालपुर में ये दांव उल्टा पड़ता दिख रहा है। तृणमूल कांग्रेस के मजदूर नेता गौर सुंदर मंडल के भाजपा में शामिल होते ही खेमे के भीतर बगावत के सुर बुलंद हो गए हैं। स्थानीय कार्यकर्ताओं के भारी दबाव के आगे भाजपा उम्मीदवार को यहां तक कहना पड़ा कि वे गौर सुंदर के साथ प्रचार नहीं करेंगे। जैसे ही गौर सुंदर मंडल के भाजपा में शामिल होने की खबर जमालपुर पहुंची, स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। कार्यकर्ताओं ने मंडल पर टीएमसी में रहते हुए इलाके में अत्याचार और दंगे करवाने के गंभीर आरोप लगाए। विरोध प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने उन्हें चोर कहकर संबोधित किया। আমাদের বক্তব্য ওকে ছাড়াই আমরা এতদিন লড়াই দিয়েছি, কিছুদিন পরেই ভোট, এখন না জয়েন করে আমাদের ওদের লাভ নেই, আমরা ও ছাড়াই জিতবো। এই জন্যই আজকে আমরা ওকে চাই না। এতদিন প্রচুর সন্ত্রাস করেছে, কি এমন কাজ রে যে করেননি, মারামারি, লোকের জায়গা নিয়ে নেওয়া, লোকের ঘর ভাঙা, আগুন লাগানো, অনেক কিছু করেছে। তার জন্যই আমরা ওর বিরোধিতা করছি। আমরা চাই না ওরকম লোক যে আমাদের দলে আসুক। আমরা চেয়েছি, এতদিন স্লোগান দিয়েছি বিজেপির হয়ে, চোর হাঁটাও, দেশ বাঁচাও, চোর ধরো, জেল ভরো। তাহলে আজকে দাঁড়িয়েছে কি সেই চোর আমরা আবার কি চাই এই দলে? সেই জন্যই আমরা এই চোর চাই না। বিষয়টা হচ্ছে, আজ থেকে বিগত কয়েক বছর আগেই রাজনৈতিক হিংসায় মারধর থেকে আরম্ভ করে প্রচুরভাবে সন্ত্রাস চালিয়েছে। তো সেই সন্ত্রাসের জ্বালায় আমরা গৌর সুন্দর মণ্ডল, তো উনি কালকে রাত্রিরে পার্টিতে জয়েন হয়েছেন। তো সেই বিক্ষোভে আমরা চাইছি যে যতটা সম্ভব ওনাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হোক। আমাদের যে দলের কর্মীরা আছে সেই কর্মী নিয়ে আমরা কাজ করতে পারবো। ওরম হারমাদ বাহিনী। दुर्गापुर में चुनाव से पहले 2 युवकों को 20 लाख रुपए कैश के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार युवकों की पहचान गुड्डू रॉय और तपन कुमार मित्रा के रूप में की गई। दोनों बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। उन्हें शनिवार को अंडाल जीआरपी आसनसोल जिला अदालत में पेश किया गया। बताया जा रहा है कि उनके पास जो भारी बैग थे और जो बॉडी लैंग्वेज थी, इसको लेकर शक हुआ। शक होते ही पूछताछ शुरू हो गई, बैग की तलाशी ली गई। इस दौरान भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि दोनों युवक बिहार से दुर्गापुर स्टेशन पर उतरने के बाद हावड़ा जाने की योजना बना रहे थे। लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी रकम कहां से आई, किसके लिए ले जाया जा रहा था? इस पूरे घटनाक्रम पर राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट शुरू हो गई है। रुपया किसको देने के लिए लेके जा रहा था? वो कलकत्ता में जा रहे थे सर। किसके पास? शक्ति दादा के पास। शक्ति दादा काहे लिए? ये सामान खरीद। कितना रुपया था? 20 लाख। 20 लाख। क्या नाम है तुमका? गुड्डू नाम है। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी के बीच शनिवार को बीजेपी के स्टार प्रचारक और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने सोदेपुर इलाके में रोड शो कर पार्टी उम्मीदवार अजय कुमार पोद्दार के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान बड़ी संख्या में समर्थकों की भीड़ उमड़ी और लोगों में अभिनेता से नेता बने मिथुन की एक झलक पाने की खास उत्सुकता देखी गई। मीडिया से बातचीत में मिथुन चक्रवर्ती ने महिला सुरक्षा के हालिया मुद्दे पर राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला।
बंगाल में 23 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बंगाली सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री एक बार फिर जिले के जमुरिया विधानसभा सीट पर तृणमूल कांग्रेस के प्रचार में नजर आई। प्रत्याशी हरेराम सिंह की मशहूर अभिनेत्री कोयल मलिक ने रोड शो किया, जिसको लेकर इलाके में काफी उत्साह देखा गया। अभिनेत्री कोयल मलिक ने तृणमूल उम्मीदवार हरेराम सिंह के पक्ष में जनता से वोट देने की अपील की। ममता बनर्जी का लहर चल रहा है। 2021 के चुनाव में जिस तरह हम जीते थे, इस बार जो है 30 से 40 हजार वोट से ज़्यादा जीतेंगे। और हमारे ममता बनर्जी ने स्पेशल इनको भेजा था कि जा करके वहाँ रोड शो करके आओ और हरराम सिंह जी के लिए वोट मांग करके आओ। वो आई और सक्सेस हुआ। हजारों लोग जो है आज रास्ते में दिखाई दिया। ऐसा हुजूम हमने कभी नहीं देखा, न जमुरिया के लोग देखे हैं। इसलिए इससे साबित होता है कि यहाँ तृणमूल कांग्रेस की लहर चल रही है, यहाँ कोई टक्कर में नहीं। इसके बाद कोई और स्टार आने वाली है क्या? कल जो है शत्रुघ्न सिन्हा जी। बंगाल में पहले फेज का चुनाव 23 तारीख को है। पहले फेज के चुनाव में दुर्गापुर ईस्ट विधानसभा सीट पर चुनाव है। इसी कड़ी में शनिवार दोपहर एक्टर और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती काक्सा के सीलमपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार चंद्रशेखर बनर्जी के समर्थन में एक चुनावी सभा में शामिल हुए। मिथुन चक्रवर्ती ने ऐलान किया कि अगर बीजेपी राज्य में सत्ता में आती है तो बेरोजगार युवाओं को 3000 रुपए दिए जाएंगे। महिलाएं राज्य की किसी भी सरकारी बस में मुफ्त सफर कर सकेंगी और बंगाल में महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी। মারবো এখানে। এবার ঠিক বলেছিস। আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি জাত গোখরো। ওটা তুই বললি, আমি কি বলবো? আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি জাত গোখরো। এখন শুধু দুধ কলা খাই। নাম তুফান, বছরে একবার আসি। যখন আসি তখন প্রলয় ঘটে, আর যখন যাই যারা নিজেকে ভগবান মনে করে তারা তাদের অস্তিত্ব খুঁজে বেড়ায়। चंद्रशेखर मिठुन दा बोला कि केंद्रों से जो योजना इधर आता है इम्प्लीमेंट नहीं होता है। प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन प्रकल्प, रोड, ट्रेन, आयुष्मान भारत का कार्ड किसी को भी नहीं मिला। और 5 साल यहाँ से प्रदीप बाबू इलेक्टेड मंत्री था गवर्नमेंट का, उन्होंने कोई काम नहीं किया। खाली यहाँ से बालू लूट हो रहा है और ये बालू का तस्करी जो लोग करते हैं उसका भागीदारी प्रदीप बाबू को मिल रहा है। यहाँ का जनगण को कुछ नहीं मिल रहा। इसके लिए हम लोग परिवर्तन। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।